आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और कोविड संक्रमण पर मुख्यमंत्री की विशेष बैठक। पूरे देश में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा करते हुए लोगों से अपील की कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान बहुत जरूरत होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। कोविड संक्रमण के बेहतर प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने आज कोविड सर्किट का उद्घाटन किया। रांची एवं पूर्वी सिंहभूम के लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा अब कोविड सर्किट के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जी हां, कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाए गए हैं। कोरोना मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का प्रयास रंग ला रहा है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री द्वारा 2 कोविड सर्किट का ऑनलाइन उद्घाटन किया जा रहा है। ये कोविड सर्किट रांची और जमशेदपुर में होगा। इसके तहत रांची और जमशेदपुर के अस्पतालों में मरीजों को अगर ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं उपलब्ध होती है तो उन्हें निकटतम जिले में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना
सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वे 104 नंबर पर कॉल करके अपने निकटवर्ती जिला के अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व और राज्यवासियों के सहयोग से कोरोना हारेगा और झारखंड जीतेगा। श्री सोरेन ने कोविड सर्किट के बारे में जानकारी देते हुए बताया, कोविड के संक्रमण को देखते हुए उस कोविड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने नई व्यवस्था प्रारंभ की है। अभी 2 प्रमंडल 2 कमिश्नरी में ये कार्यक्रम हम लोगों ने पहले फेज में शुरू किया है, जिसको कोविड सर्किट का हम लोगों ने नाम दिया है, जिसके माध्यम से रांची एवं पूर्वी सिंहभूम जिला में ये अभी संचालित होंगे। रांची में अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन वहीं हमारे निकटवर्ती जिले में बड़ी संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन युक्त बेड खाली पड़े हुए हैं। रांची अस्पताल अपने फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है। यहाँ पर संक्रमण भी बड़ी तेजी से अपना हाथ पैर पसार रहा है। इसके लिए हमें ये व्यवस्था प्रारंभ करना पड़ा है। रांची प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लातेहार के लिए इन सब जगह से मिलाकर अभी लगभग 2000 ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें अभी भी 450 बेड खाली पड़े हुए हैं, जो आसपास के आधे घंटे 20 मिनट की जर्नी पर पहुंचा जा सकता है। उसी तरीके से कोल्हान प्रमंडल में जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला मिलाकर के लगभग 1250 ऑक्सीजन युक्त बेड बनी हुई है, जिसमें अभी भी 500 बेड खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर शहर के अस्पताल में ये पूरी तरीके से चीजें आन पड़ी है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कुछ नए मैनेजमेंट व्यवस्था तैयार की है। आज इस संक्रमण में लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी झारखंड में नहीं है। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन उसके लिए बेड की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये एक समय के बाद वो एग्जॉस्ट भी होगा। उसके लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना तत्काल जो हमारे नियर बाय अस्पताल हैं, नियर बाय हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके आधारभूत संरचनाओं को हम लोग उपयोग में लाएंगे। इसके लिए आज के इस कोविड सर्किट के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति या परिवारजन सरकार द्वारा निर्गत टोल फ्री नंबर जो इस प्रकार है, एक नंबर जो 104 कंट्रोल रूम का है, ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। और रांची के लिए एक और नंबर है 0651241144, इसमें भी आप फोन कर सकते हैं। और जमशेदपुर के लिए 0657244011 में फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर है 8987510050 पर भी कॉल कर सकते हैं और आपको तत्काल बताया जाएगा कि बेड की उपलब्धता कहां पर है। अगर आपके पास जो भी संक्रमित व्यक्ति है, अगर उनके पास अपना संसाधन है, तो उन संसाधनों के माध्यम से उस जगह पर जाकर के ऑक्सीजन युक्त बेड प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनके पास अपने संसाधन पहुंचने का नहीं है, तो हमारे पास मोबाइल वैन की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है दोनों प्रमंडल में, जहां हमारे ये मोबाइल वैन उनके घर में जाकर के उस मरीज को उठाकर जहां बेड अवेलेबल है निकटतम क्षेत्र में, वहां उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और मुझे लगता है इससे बड़े पैमाने पर सभी संक्रमित व्यक्ति को सुचारू रूप से ऑक्सीजन भी मिलेगा और उनके लिए जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं जो हम लोगों ने उपलब्ध करा रखे हैं, सरकार और प्रशासन और हमारे कोरोना वॉरियर जितने भी डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो सभी लोग जी जान लगा करके आपके साथ खड़े हैं। और दवाइयों की उपलब्धता की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की भी कमी नहीं है। इसलिए हमें आज इस संक्रमण में पूरी संयमता के साथ हम लोगों को काम लेना है। आज हमारे पास सिलेंडरों की कमी नहीं है। आज यहाँ पर कई सिलेंडर रिफिल किया जाता है, वो हम लोगों ने सेंटर बना दिए हैं। वहां जाकर के जो व्यक्ति प्राइवेट अपना सिलेंडर रखा है, वहां से भी वो अपना सिलेंडर रिफिल कर सकते हैं। उन सभी जगहों पर हमने आज मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर दिया है। हर वक्त आज सरकार आपके लिए तत्पर खड़ी है
और हम लोग मिलजुल कर ही इस संक्रमण के साथ, संयमता के साथ ही इस संक्रमण के साथ जंग जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कल कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों से कोविड प्रबंधन के संबंध में सुझाव मांगे। रिम्स के निदेशक ने कोविड संक्रमण से संबंधित संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया, कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, बहुत जरूरी है पब्लिक को एजुकेट करना। तो पब्लिक एजुकेशन के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और चाहते हैं कि सभी साधन जुटा करके और मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पब्लिक को पहले एजुकेट करें। और एजुकेट ये करना है कि पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है, और दूसरा यह नहीं सोचना है कि सभी को अस्पताल आने की जरूरत है। यह जानना जरूरी है कि सभी को 10 तरह की दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कौन दवाइयां देनी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी जगह आजकल इस चीज का प्रचार है कि हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहिए। बिना कोई प्रूफ के दवा को देना बहुत जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ रेमडेसिविर के बारे में बताना चाहता हूं कि मॉडरेट डिजीज, जिसको डिफाइन किया है WHO ने कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम हो या रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 पर मिनट हो, सिर्फ उन्हीं को देना है। लास्ट टाइम हमारे मैक्सिमम 252 बेड्स थे जिसमें कोरोना पेशेंट एडमिटेड थे, उसको अभी बढ़ा करके हम लोगों ने 636 कर दिया है और करीब 200 बेड और हम लोग बढ़ा रहे हैं। राजधानी रांची के मेडिका अस्पताल के डॉक्टर विजय मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ सजेशंस हैं। सर, इस बार का जो कोविड स्ट्रेन है, जो वायरल स्ट्रेन है, उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो एक फैमिली में अगर एक आदमी इन्फेक्ट होता है तो सारे के सारे लोग इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, और अगर ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो कुछ लोग उसमें अस्पताल आ रहे हैं और कुछ घर में ही काम चल जा रहे हैं। हमको सर उस बारे में सोचना होगा कि हम कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से एक्टिवली बढ़ के उस पर्टिकुलर आदमी को आइसोलेट करे। तो अगर हम छोटे हॉस्पिटल्स को थोड़ा एम्पावर कर सके, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेस है, लेट्स से कि HFNO है, HFNC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या मे भी सदर में, या अगर वो रिसोर्सेस थोड़ा बहुत हम छोटे हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कर सके या मोबिलाइज कर सके, तो कुछ पेशेंट्स उस छोटे सेंटर्स पे रुक जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल या कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल पे बर्डन कम होगा। राज हॉस्पिटल के प्रतिनिधि योगेश गंभीर ने अपने संस्थान द्वारा कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के बारे में जानकारी देते हुए बताया, हम लोग अपना काम 100 बेड से शुरू किए थे और 40 बेड हम लोगों ने कोविड के लिए रखे थे। आज अभी हम 70 बेड कोविड के लिए रख के काम कर रहे हैं। बेड कैपेसिटी भी बढ़ाया है। सिलेंडर्स का सर हमको वाकई में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज हमारा अपना प्लांट है, वो प्लांट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोविड में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 4 से 5 गुना, बल्कि कई केसेस में 10 गुना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे डिपेंड करना पड़ रहा है। काफी हैंड होल्डिंग हमको मिल रही है सरकार की तरफ से, बहुत मदद मिल रही है, लेकिन तब भी सिलेंडर्स की भरपूर कमी है सर। एयरलिफ्ट सिलेंडर्स अगर हम नहीं करवाएंगे तो कोई बहुत बड़ा हादसा गैस सिलेंडर्स की वजह से जरूर हो जाएगा। जो अभी सेक्रेटरी साहब CS सर ने जो पूछा, सर बहुत फास्ट टर्न अराउंड चाहिए है सिलेंडर्स के लिए, और बहुत ज्यादा लोड है फिलिंग एजेंसीज के ऊपर। हमने अपना एक प्लांट भी एक और ऑर्डर किया हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट भी आ जाने से हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता प्रियंका।